focus to some breaking news coming in, where with an eye on the 2024 general elections, the BJP calls a key meeting today. The BJP plans a key meeting on 7 July, I beg your pardon, where the BJP chief JP Nadda is set to chair the meeting. All district office bearers have been invited for that key meet with an eye on the 2024 elections. Well, that is a big breaking news that we're getting you, where the BJP chief JP Nadda is set to chair a meeting on 7 July. With an eye on the 2024 elections, where all district office bearers have been invited for the July 7th meet, which is going to be chaired by JP Nadda. My colleague Ravikant is joining me on the phone line to get us more details. Well, Ravikant, good morning. ये बताइए कि ये जो मीटिंग है, अहम मीटिंग रहेगी ये 7 जुलाई की, इसमें एजेंडा पे क्या रहेगा बीजेपी का? जाहिर सी बात है, सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर्स को बुलाया गया है, तो कुछ एक अहम मुहिम जारी करेगी बीजेपी। देखिए, कल देर रात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई थी प्राइम मिनिस्टर ने, और इस बैठक में सभी मंत्रियों को ये कहा गया कि 2024 तक सारे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, किसी प्रोजेक्ट में कोई डिले नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तर्ज पर जो पार्टी है बीजेपी, वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। बीजेपी ने इलेक्शन के लिहाज से पूरे इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और अलग अलग जोन की बैठक बुलाई गई है। इन सब के बीच जेपी नड्डा ने 7 जुलाई को एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट के जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट यूनिट के जो इंचार्ज हैं और संगठन महामंत्री, और इसके साथ ही सभी जनरल सेक्रेटरी इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस बैठक का मुख्य एजेंडा यही है कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसके साथ ही जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है बीजेपी, उनको कैसे धार दिया जाए। और रीजन वाइज पार्टी जो है अपने इलेक्शन कैंपेन की तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है, और सभी स्टेट यूनिट से उनके प्रोग्राम मांगे गए हैं। इसके साथ ही जो महासंपर्क अभियान चल रहा था, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है, और जो बेनिफिशियरी तक पहुंचने की योजना चला रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें वो कहां तक कामयाब हो पाई है, इन सभी चीजों का रिपोर्ट कार्ड लेकर स्टेट यूनिट के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है। शुक्रिया रविकांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी अहम जानकारी साझा करने के लिए।